नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का होगा आयोजन। दुनिया को दिखेगी बदलते भारत की उभरती तस्वीर। मुख्यमंत्री ने दिए आयोजन को भव्य बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने की राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। 1 सितंबर से शुरू होगा 16वीं विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन। विधानसभा अध्यक्ष ने की विधानसभा सत्र से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस बार आगामी 15 जनवरी को ये भव्य आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा, जिससे युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो सके और दुनिया में बदलते भारत की उभरती तस्वीर नजर आए। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ले रही थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की विश्व में पराक्रम और वीरता के लिए विशिष्ट पहचान है। हमारे वीर जवानों ने समय समय पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर ये दर्शाया है कि देश की आन बान और शान के लिए वे अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेना के इस शौर्य को सम्मान देने के लिए आर्मी डे परेड के इस आयोजन को और भव्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्मी डे परेड में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं, पर्यटकों सहित आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही परेड स्थल का चयन करते समय अनुमानित दर्शक क्षमता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जयपुर जिला कलेक्टर को आयोजन स्थल का नक्शा बनाते हुए पूरा रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम में दर्शकों को राजस्थान की अद्भुत संस्कृति की झलक भी दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन स्थल पर पार्किंग और यातायात व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए भी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं दिसंबर माह में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गयी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन 1 सितंबर से शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा के इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने इस संबंध में विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। श्री देवनानी ने विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा को सत्र से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को निर्धारित अवधि में किए जाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्न, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपादित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ अधिवेशन से पूर्व विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर मुंबई का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान को विश्व और राष्ट्रीय पर्यटन के आकर्षक केंद्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए इस अवसर में उद्यमियों, टूर एंड ट्रैवलर्स व अन्य हितधारकों को साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया। अग्रणी यात्रा व्यापार शो आयोजक फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड ने पिछले 3 दशकों से TTF, OTM और BLTM यात्रा व्यापार शो नेटवर्क में राजस्थान पर्यटन की निरंतर भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, जिसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 टाइगर रिजर्व और 36 संरक्षण रिजर्व शामिल है। सरकार की प्रमुख पहलों में पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, कृषि पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विरासत, जनजातीय क्षेत्रों और वेलनेस
विकास पर केंद्रित नए पर्यटन सर्किट का निर्माण शामिल है। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 निवेश को आकर्षित करने और राज्य को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए होटल सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। उधर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। श्री गहलोत ने सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों को राज्य योजना मद में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.83% के अनुपात में आवंटित बजट और हुए व्यय की समीक्षा की। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बारे में भी व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सभी योजनाओं की भी समीक्षा कर प्रगति जानी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं और उनमें होने वाले व्यय के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से बताया। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने विभागों के अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं निदेशक श्री आशीष मोदी ने सभी विभागों से आयोग द्वारा चाही गई जानकारी और आंकड़े अपडेट करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष 15 अगस्त 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों की सहभागिता और समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि 13 अगस्त को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज के साथ जन समुदाय, विद्यार्थियों और सभी वर्गों के साथ हम एक साथ है की भावना से तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा हेतु ACEO जिला परिषद को जिला स्तरीय नोडल नियुक्त किया गया है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत आज जालौर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर परिषद परिसर पहुंची। तिरंगा रैली के दौरान प्रतिभागियों ने देश भक्ति से ओतप्रोत नारे और स्लोगन तन्मयता के साथ लगाए। स्कूल शिक्षा शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चल रहे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की रीडिंग रेमिडिएशन कार्य योजना और क्रियान्वयन का कार्य प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। उन्होंने 1 सितंबर तक कैंपेन के परिणाम जारी करने और 8 सितंबर को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा PTM की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कुणाल मंगलवार को शिक्षा संकुल में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए चल रहे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की रीडिंग रेमिडिएशन कार्य योजना और क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री कुणाल ने बताया कि 5 सितंबर को रीडिंग रेमिडिएशन का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। रीडिंग रेमिडिएशन का उद्देश्य कमजोर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए उनकी पठन क्षमता में सुधार करना है। बैठक के दौरान शासन सचिव ने विद्यार्थियों तक पुस्तकें और वर्कबुक जल्द पहुँचाने, टीचर ऐप पर लर्निंग वीडियो अपलोड करने और सिटिंग मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देने के निर्देश दिए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन क्षेत्र में हुए सभी MOU की 100% क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण समर्पण और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। जिला कलेक्टर ने बैठक में निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निवेशकों से MOU के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं और परेशानियों को लेकर चर्चा की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनके हर निवेश को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी हर छोटी बड़ी समस्या के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन न केवल जिले की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश और देश के पर्यटन मानचित्र पर जयपुर को एक मजबूत पहचान देगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन 1 to 1 फॉलो अप करेगा और विभागीय समन्वय से हर समस्या का त्वरित समाधान होगा ताकि कोई भी निवेश कागजों में न अटका रहे और समय पर धरातल पर उतरे। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।